हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार आज के सेशन में हम एक 3 मार्क्स का ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आइडियली हम लोगों के अकॉर्डिंग IUQM में 3 मार्क्स का पोटेंशियल क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इनफेक्ट इस क्वेश्चन को करने के हम 2 अलग अलग तरीके देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन. So this is the question. In a quadrilateral ABCD, AB is equal to 7, BC equal to 24, CD equal to 15, DA equal to 20, and AC equal to 25. Further, let segments AC and BD intersect at E. What is the length of AC? तो बेसिकली एक quadrilateral है, कुछ भी रैंडम सा quadrilateral बना देते हैं एक बार. ठीक है, oops, let's say this is a quadrilateral. ठीक है, ABCD. फर्दर हमें कह रहा है कुछ लेंथ दिए हुए ए बी सी, बी सी 24, सी डी 15, डी ए 20, ए सी भी हमें दिए हुए 25 एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई. हमें ई सी चाहिए. ठीक है, ये ई सी लेंथ हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो भाई देखो, अब इसमें जब भी है ना ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, हमेशा कोशिश करो टू द स्केल डायग्राम बनाने की. उससे काफ़ी कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं. एंड स्पेशली यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमें ए बी दिया हुआ है 7. ठीक है, ए बी है 7, बी सी भी है 24 एंड ए सी जो है वो 25 है. क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? हमें पता है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर ये 25 स्क्वायर के इक्वल होता है. तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ए डी 20 गिवन था, डी सी 15 गिवन है और ए सी वापस से 25 है. तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. हमें पता है 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर ये 25 स्क्वायर के इक्वल होता है. तो मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा. ठीक है, 90 डिग्री है तो ABCD साइक्लिक हो गया. तो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशन ज़रूरी था. मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट रैंडम साइड्स की वैल्यूज दी हुई हैं. काफ़ी बार उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, कुछ आइसोस्लेस के बारे में, मे बी कुछ इक्विलेटरल के बारे में, मे बी कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, है ना. तो अब हम टू द स्केल थोड़ा डायग्राम बनाते हैं. ए बी ऐसा मान लिया, ये 90 डिग्री है. ठीक है, ए बी वॉज 7, बी सी वॉज 24, तो थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं. ठीक है, दिस इज सी लेट से एंड दिस इज ए सी. फर्दर हमें दिया हुआ है ए डी दिया हुआ है 20 एंड लेट से ये हमारा कुछ ए डी एंड सी डी हो गया, ये 90 हो गया, है ना. अब एटलीस्ट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल से नज़र तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना. ए डी को 20 मान लिया एंड ए सी हमें 25 था एंड सी डी वॉज गिवन टू बी 15. ठीक है, अब ये जो बी डी है, बी डी और ए सी लेट से किसी ई पॉइंट पर मिल रहे हैं, हमें सी ई चाहिए. ठीक है, तो पहले तो क्योंकि ऑपोजिट साइड्स का सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ से हम ये तो क्लेम कर सकते हैं देखो कि ए बी सी डी साइक्लिक होगा. साइक्लिक है तो देखो बहुत सारी चीज़ें हमें डायगोनल्स दी हुई हैं, साइड दी हुई हैं. तो एक तो मन करता है कि भैया पटोलमिस थ्योरम लगा दें. ठीक है, पटोलमिस थ्योरम लगाने का मतलब क्या हुआ, बी डी टाइम्स ए सी विच इज़ 25 दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट का सम, मतलब 20 टाइम्स 24 प्लस 7 टाइम्स 15. ठीक है, मेरे ख्याल में से यहाँ पर आप सब लोग बी डी का वैल्यू शायद निकाल पाओगे कंफर्टेबली. बी डी का वैल्यू यहाँ से निकल जाना चाहिए. ठीक है, बी डी का वैल्यू निकालने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बी डी मेरे ख्याल में से यहाँ पे सॉल्व करके कितना आता है, शायद से वो 117/5 आता है. ठीक है, बी डी सॉल्व करके 117/5 आता है मोस्ट लाइकली, यही आता होगा. ठीक है, अब बी डी आ गया हमारे पास, ए ही आ गया. अच्छा, साइक्लिक ऑर्बिटल था तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. ठीक है, हमें क्या चाहिए था, ई सी चाहिए था ना. ई सी को मैंने मान लिया कि भैया ई सी इज़ एक्स. ठीक है, और ई बी को हमने मान लिया, ई बी को वाई मान लिया. ठीक है, तो ए ई बेसिकली हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ए ई विल बी 25 माइनस एक्स. और जो डी ई है वो क्या हो जाएगा, बी डी था 117, तो डी ई हो गया 117/5 माइनस वाई. ठीक है, ये मेथड 1 की बात कर रहा हूँ मैं, होपफुली यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, अब एक तो सर्कल में प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो कोड्स बीच में इंटरसेक्ट करते हैं तो वी कैन से दैट बी ई मल्टीप्लाइड बाई डी ई दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए ई मल्टीप्लाइड बाई ई सी. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन एक्स और वाई में बनता हुआ नजर आएगा. ठीक है, कौन सा बनेगा, बेसिकली वो बी है वाई, डी है आपका 117/5 माइनस वाई. ठीक है, ए है आपका
EC था x और AE था 25 माइनस एक्स, तो एक इक्वेशन तो ये बन गया, ठीक है। मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन कौन सी, AEB इज सिमिलर विद DEC। क्यों सिमिलर है, ये एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और सर्कल की वजह से, सर्कल में आपको शायद आइडिया होगा कि एक कोड सर्कमफ्रेंस की एक साइड पर सेम एंगल सबटेंड करते हैं, है ना। तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा सेम हो गए, क्लियर। तो सिमिलर हैं, तो वी कैन से दैट BE अपॉन CE दैट शुड बी इक्वल टू 7/15 एंड BE क्या था y, CE था x। तो x और y में एक रिलेशन यहाँ से आ गया, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो बेसिकली आप x की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो सॉल्व करके यहाँ से बेसिकली देखो ना, y को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 7/15 x, है ना, टाइम्स 117/5 माइनस 7/15 x दैट इज इक्वल टू x टाइम्स 25 माइनस x। ये x उड़ जाएगा, यहाँ से x विल कम आउट टू बी आई गेस 18, ठीक है। तो 18 यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, CE की वैल्यू आ जाएगी EC की, ठीक है। दिस इज़ वन अप्रोच जो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, थोड़ी सी बड़ी थी, बट एक और अप्रोच है, उसको हम देखते हैं, वो थोड़ी सी इजी है, सेकंड मेथड, ठीक है। वो कंफर्टेबली आपको समझ में भी आ जाएगा एंड उसमें कैलकुलेशन कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले तो वही हमारी ऑब्जर्वेशन कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल था, तो AB BC ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, फर्दर ये कुछ इस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ABCD ये हमारा डायग्राम था, BD एंड दीज आर इंटरसेक्टिंग एट E, ठीक है। अब हमें दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 7, BC वॉज गिवन टू बी 24, CD वॉज गिवन टू बी 15 एंड DA वॉज गिवन टू बी 20, ठीक है। जैसा हमने पिछले सॉल्यूशन में बताया था, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये एंगल इक्वल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो AEB इज सिमिलर विद विच, यू कैन से DEC, है ना, AEB इज सिमिलर विद DEC। तो मैं बीच में कुछ भी EC उठा लेता हूँ ना, नहीं हम उठा लेते हैं BE को कैंसिल आउट कर देंगे, चलो ठीक है। तो AB अपॉन CD दैट शुड बी इक्वल टू BE अपॉन CE, राइट, BE अपॉन CE, और AB अपॉन CD मेरे पास कितना है, दैट इज 7/15, ठीक है। तो मुझे BE अपॉन CE मिल गया 7/15, बट अगर सिमिलरली मैं बात करूँ, ये वाला एंगल भी तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो पैरेलली व्हाट वी कैन से, वैसे हम AE को कैंसिल आउट कर सकते थे ना, तो EC चलो ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। तो BE अपॉन CE दैट इज सिमिलर विद दिस थिंग, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल AED इज सिमिलर विद BEC, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं AE अपॉन BE दैट इज इक्वल टू AD अपॉन BC, मोस्ट लाइकली ये समझ में आना चाहिए। AD वॉज 20, BC वॉज 24, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बेसिकली AE अपॉन BE मल्टीप्लाइड बाय BE अपॉन CE दैट इज इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाइड बाय 20/24, ठीक है। ये प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है, BE तो ख़त्म हो रहा है, हमें CE चाहिए था, CE को मान लिया हमने x, तो AE क्या है, क्योंकि AC पूरा 25 था, तो AE क्या बन जाएगा 25 माइनस एक्स, एंड ये प्रोडक्ट कितना बन रहा है 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 6, है ना। तो 7/18 इज दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और यू कैन से, अब मतलब या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो AE/CE का वैल्यू कितना बन गया 7/18, AE अपॉन CE, इसको एज इट इज़ रहने दो, दिस इज नथिंग बट AE अपॉन CE, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब AE को अगर मैंने 7x माना तो EC हमारा 18x हो जाएगा, तो AC बन गया 7x प्लस 18x, और AC लेंथ हमें दी हुई है 25, तो यहाँ से 25x इक्वल टू 25, तो x हमारा आ गया 1, है ना, ये वाला x नहीं, ठीक है। AE को अगर मैंने x माना 7x माना, तो EC मेरा 18x हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आ गया, तो मतलब EC आ गया 18x विच इज़ नथिंग बट 18, तो CE का वैल्यू 18 आ गया।
अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे हमने पटोलमीज नहीं लगाया, सिमिलर ट्राइंगल से ही काम चला लिया, बट कैलकुलेशन हमारी ईजियर होगी, है ना, कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भाई देखो, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली IUQM में पूछे जाते हैं, एंड IUQM का पेपर काफ़ी क्लोज है, 8 सितंबर को पेपर है, इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आपने IUQM के लिए अभी रजिस्टर नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट ऑफिशियल MTI की वेबसाइट पर जाओ, IUQM के लिए रजिस्टर करो। आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, एग्जाम डेफिनेटली ऑफलाइन होगा, है ना। एंड अगर आप IUQM के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो वी आर स्टार्टिंग विद एन IUQM कैंप। ग्रेड 8 से ग्रेड 12 तक कोई भी बच्चा जो एक्चुअली IUQM का पेपर दे रहा है इस साल, वो एलिजिबल है इस कैंप के लिए। दिस कैंप विल बी एब्सोल्युटली फ्री, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। पूरी हमारी VOS की टीम इसमें टीच करेगी, ठीक है। मैं अभय सर, रजित सर और परवीन सर, हम चारों यहाँ पर टीच करेंगे। डेली एंगेजमेंट है, ठीक है। 7 के 7 दिन हम आप लोगों से एसोसिएटेड रहेंगे। 5 डेज अ वीक सेशंस हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सेशन का टाइम 7 से 8:30 है, ठीक है। और अगेन सेशंस में हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, जैसा हमने आज क्वेश्चन किया, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सेशंस, रेगुलर सेशंस, IUQM के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए एग्जैक्टली IUQM लेवल के जैसा IUQM में पेपर होने वाला है, वैसे ही हमने यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट रखे हैं IUQM के, जो कि काफ़ी हद तक एग्जैक्टली सिमिलर से लेवल के होंगे जैसा आपका एक्चुअल IUQM का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे एनरोल करना है इस बैच में, इस बैच के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप करो, ठीक है। एंड हमारी टीम आपकी डिटेल्स वेरीफाई करके आपको कैंप में एनरोल कर देगी। तो प्लीज़ अपनी डिटेल्स करेक्ट फिलअप करना ताकि आपकी एनरोलमेंट हो पाए, राइट। वंस अगेन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने, ठीक है। एंड होपफुली आज वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस कैंप में हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम विद अ सिमिलर सा क्वेश्चन, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।